मैं चंद्रनाथ अगोरी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंद्रनाथ अगोरी शिव शक्ति साधना केंद्र में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब और मोटिवेशन वाली यानी कि ज्ञानवर्धक वीडियो लेके आया हूं। और आज जो मैं भी वीडियो देने जा रहा हूं इसको पूरा देखें और लास्ट तक देखें, क्योंकि जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं तो वो सभी लोग आध्यात्मिक हैं, यानी कि आप सभी लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि रखते हैं और कहीं ना कहीं आपको साधना क्षेत्र में आना है, और या फिर आप ऑलरेडी साधना क्षेत्र में होंगे, लेकिन साधना क्षेत्र से जुड़ी वारी की जो जानकारियां हैं वो शायद आप लोगों तक यानी कि आप लोगों को नहीं मालूम होगी, और ना ही वो किसी बुक में मिलती है और ना ही वो सोशल मीडिया पे मिलेगी। वो सारी जानकारी प्राप्त होती है गुरु मुख से, यानी कि गुरु के सानिध्य में रहने के बाद। अब आज की लाइफ में यानी आज के समय में ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी गुरु के पास 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल गुजार सके, उनके सानिध्य में उनकी सेवा कर सके। अगर इतना समय हमारे पास होगा तब तो हमें सारी चीज़ प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आज के युग में सही गुरु का मिलना भी रेत के ढेर में सुई ढूंढने बराबर होता है। ठीक है, तो यही कारण है कि हम जो साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं हम बढ़ नहीं पाते। तो आज इसी विषय पे मैं वीडियो लेके आया हूं, और ये वीडियो पूरा देखना, लास्ट तक देखना, बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो पहले मैं उन लोगों से कहूँगा कि जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो और अभी तक उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ऑल पे क्लिक कर दें और घंटा बजा दें। ठीक है, ताकि भविष्य में जो भी हम आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ी या तंत्र लाइन से जुड़ी हम वीडियो लेके आए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोग तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का वीडियो का टॉपिक क्या है? आज का वीडियो का टॉपिक है कि आज की भाग दौड़ भरी लाइफ में, ठीक है, हम साधना क्षेत्र में तो आना चाहते हैं। हर व्यक्ति का मन होता है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके पास कुछ ऐसी अदृश्य या अलौकिक शक्तियां हो जो वो दूसरे के भूत भविष्य वर्तमान बता सके, दूसरों का कष्ट दूर कर सके, और कुछ संसार में यानी कि वो हटके हो उसके पास। हर साधक यही चाहता है। जब वो साधना क्षेत्र में आता है तो उसके दिमाग में यही बात चलती है कि मुझे ऐसी एक शक्ति मिल जाए जिससे मैं एक दूसरे का भूत भविष्य वर्तमान बता सकूं और लोगों का भला कर सकूं, दूसरों का जो भूत प्रेत जिन जिन्नात ये हटा सकूं, और मेरा चारों तरफ नाम हो, रुतबा हो। यही व्यक्ति चाहता है जो भी आध्यात्मिक क्षेत्र में आना चाहता है, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाता है। वो सक्सेस नहीं हो पाता है। उसके पीछे का क्या कारण है? उसके पीछे का ये कारण है, पहली बात तो योग्य गुरु नहीं मिल पाते। अगर गुरु मिल भी गए तो आप इतना समय नहीं दे पाते कि गुरु के संरक्षण में यानी कि सानिध्य में रह के उनकी सेवा करके और उनसे वो ज्ञान प्राप्त किया जाए जो तंत्र की वारी किया है वो सीखी जाए। तो वो कैसे सीख सकते हैं? वो सीख सकते हैं आप गुरु सानिध्य में। तो चलिए, अगर आपको ऐसे गुरु ना मिले हैं और आपको वो जानकारियां नहीं हैं तो मैं आपको इस वीडियो में आपको दूंगा कि कैसे आप उन वारिक जानकारियों से एक योग्य साधक बन सकते हैं और उन शक्तियों के मालिक भी बन सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, हमने किसी भी गुरु से दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद में हमने गुरु मंत्र ले लिया, रक्षा मंत्र ले लिया, भैरव मंत्र ले लिया, गणेश मंत्र, जो भी है वो सिस्टम हमने समझ लिया। अब जब हम दीक्षा लेते हैं तो हमारा जो मन है बहुत उत्सुक होता है, यानी कि उतावला होता है। शुरू में तो हम कहते हैं कि हाँ गुरुजी हम तो ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, सब कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जब बात आती है प्रैक्टिकल करने की, कि गुरु ने बोला है कि बेटा तुम्हें साधना काल में 4 घंटे बैठना है, 6 घंटे बैठना है, 8 घंटे बैठना है, तो शिष्य की हवा निकल जाती है। क्योंकि 1 घंटे बैठने में, एक पोजीशन में 1 घंटे बैठने में बड़े बड़े महारथी ना खड़े हो जाते हैं 1 घंटे में।
लेकिन इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें दिन प्रतिदिन अभ्यास करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। आज हम 1 घंटा बैठे या आधा घंटा बैठे, कल को टाइम बढ़ाओ, आधे घंटे की जगह 40 मिनट बैठो, 50 मिनट बैठो। इस तरीके से प्रैक्टिस करने के साथ साथ, अभ्यास करने के साथ साथ आपका बैठने का जो अभ्यास है, यानी बैठने की जो क्षमता है, वो बढ़ जाएगी। जब आपकी क्षमता बढ़ जाएगी, धीरे धीरे, माँ के पेट से कोई नहीं सीखता है। अगर आप साधना काल में बैठे हैं तो साधना काल में बैठने के बाद अब गुरुजी ने बोल दिया कि बेटा 4 घंटा बैठो, तुम बैठो 2 घंटा, तो कैसे सफल हो पाओगे? कैसे सफल हो पाओगे? अब गुरुजी ने तो बोल दिया 4 घंटा बैठना है, तो पहले दिन अगर आप 4 घंटे में अगर आपने 1.5 से 2 घंटा भी अगर निकाल लिया तो बहुत है, क्योंकि आप न्यू हो, शून्य हो, आप कुछ नहीं जानते हो, न्यू पर्सन हो। वो धीरे 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 जैसे आपका टाइम बढ़ेगा, तो टाइम के साथ साथ, क्योंकि टारगेट दिया है भाई, जहां 50 माला 51 माला का जाप दिया है, 4 घंटे में 51 माला जाप होती हैं, तो हमारा 2 घंटे में तो 25 ही माला जाप हुई ना, तो 25 माला आपकी एक्स्ट्रा हो गई, यानी कि वो आपके सर पे बोझ हो गया। तो उस पर ध्यान मत दीजिए, वो सारी बैलेंस हो जाती हैं आने वाले टाइम में। हमने आधे गुरुजी ने अगर 41 दिन का, आपके गुरुजी ने 41 दिन का टाइम दिया, 21 दिन का दिया, तो आप उसको कवर कर लेंगे। 101% कवर हो जाती है, उससे डरने वाली बात नहीं होती है। अब धीरे धीरे क्षमता बढ़ती जाती है, रोज प्रतिदिन आपकी एक तो माला जाप करने की स्पीड बढ़ेगी, मंत्र जुआ पे एकदम कंठस्थ हो जाएगा, बढ़िया वाला। मन नहीं, वो मंत्र नहीं रुकेगा, ना माला रुकेगी, ठीक है। तो आप जहां 3 घंटे में, 2 घंटे में जो जाप करते थे ना 25 माला, वो सीधा आपका पता है कहाँ पहुंचेगा? आप 4 घंटे में जो 25 माला 2 घंटे में करते थे ना, उसी 2 घंटे में आप 40 माला कर लेंगे, और आपकी क्षमता बढ़ेगी 2 की जगह 3 घंटे बैठने की, सब पूरा हो जाता है। तो ये होता है अभ्यास से। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बात आती है साधना काल में। साधना काल में आपका मन भटकता है या ध्यान भंग होता है। साधना काल के दौरान जब आप ध्यान लगाते हैं, साधना काल में होते हैं, साधना काल के दौरान क्या आपके मन में अश्लील विचार आते हैं? क्या आपके मन में अश्लील विचार आते हैं? जिस देवी देवता की आप शक्ति की साधना कर रहे हैं, क्या उसको लेकर मन में अश्लील विचार आते हैं? क्या आप अपने कोई आसपास फ्रेंड हो, फ्रेंड सर्कल में या अड़ोस पड़ोस में, या फिर आपके खुद की फैमिली मेंबर के प्रति गलत विचार आते हैं? तो उन विचारों से कैसे बचा जाए? हमारा ध्यान भंग ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो मैं एक ही बात कहूंगा कि यहाँ पे बहुत सारी गलतियां करते हैं लोग, साधक जितने होते हैं बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए ये करना चाहिए कि आपने एक पौधा लगाया, मान लीजिए आपने आम का पेड़ लगा दिया, मैंगो का, या फिर पपीते का लगा दिया, जो भी पौधा है आपने पौधा लगा दिया। अब आप उसको सींच रहे हैं, यानी कि उसकी देख रेख सब कुछ कर रहे हैं। अगर आप उसके फल की चिंता करेंगे तो फल मिलेगा हमें 1 साल बाद, 2 साल बाद। तो क्या 1-2 साल तक आप कोई काम नहीं करेंगे? अगर उसके फल से ही पेट भरना है तो भाई 1-2 साल इंतजार करो, काम मत करो, काम धंधा जो भी है कुछ मत करो, उसकी ही देख रेख में छोड़ दो। तो कहने का उद्देश्य और तात्पर्य ये है कि हम जो आज कर रहे हैं ना, आज पे छोड़ दो, और कल का मतलब आज जो हमने किया है ना उसको छोड़ दो बिल्कुल। यानी कि पौधा लगाना है, और पौधा लगा के हमें भूल जाना है कि हमें कभी फल भी देगा। क्या? कि ये हमें फल भी देगा। अपना जो आप काम करते हैं, जो वर्क करते हैं, वो करते रहिए। यानी कि आपके दिमाग में अगर ये चल रहा है कि मैं ये साधना कर रहा हूं, और ये साधना करने के बाद मैं इससे ये काम करूंगा,
फलाना करूंगा, ढिमकाना करूंगा और मैं पैसा कमाऊंगा और मैं लखपति हो जाऊंगा, तो ये आप जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। इसके पीछे आपका लालच नहीं होना चाहिए, केवल आपका लालच नहीं होना चाहिए, केवल उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे ये करना ही करना है, और करने के बाद जैसा परमात्मा फल देगा, अगर मेरे भाग्य में फल होगा तो मिलेगा मिलेगा। जब आपने पौधा लगाया तो फल तो मिलेगा, लेकिन देर सवेर हो जाती है। तो जो लोग मतलब जो लोग साधना करते हैं, ठीक है, तो वो दिमाग में एक ही बात फिट करते थे, 21 दिन की साधना और 21 दिन में मैं शक्ति आ जाएगी, फिर तो दूसरे की माँ बहन कर दूंगा और मैं फिर मुझसे बड़ा राजा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। निस्वार्थ साधनाएं की जाती हैं। परमात्मा कुछ लोगों का आध्यात्मिक क्षेत्र में चयन करते हैं कि किसको शक्ति प्राप्त होगी, किसको नहीं होगी। ये हमारे विचारों के ऊपर और हमारे कर्मों के आधार के ऊपर होता है। लेकिन अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन आपको जरूर परमात्मा जिस फल जो पौधा लगाए ना, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले तो अगर आप साधना काल में होते हैं तो दिमाग से एक बात यह निकाल दीजिएगा कि मुझे 2 घंटे बैठना है, यानी कि मुझे 11 माला जाप करनी है, तभी आप बैठ पाएंगे। अगर आपके मन में यह है कि 11 माला ही जाप करनी है, ठीक है, एक माला पे ही सब कुछ पता चल जाता है कि एक माला में मेरा इतना टाइम लग रहा है और मेरी 11 माला है या 51 माला है तो मेरा इतना टाइम लगेगा। बैठ जाइए। बैठने के बाद ध्यान ही मत दीजिएगा कि आप क्या कर रहे हैं। ध्यान नहीं लगाना है कि आप क्या कर रहे हैं। क्या करना है? ध्यान नहीं लगाना है, आप क्या कर रहे हैं छोड़ दीजिए सब कुछ और आप माला अपना जाप पे फोकस कीजिए। क्या? जाप पे फोकस करना है केवल। जाप पे फोकस कर दीजिए और शून्य की अवस्था को, मन को एकाग्र कीजिए, शून्य की अवस्था को प्राप्त कीजिए। अब शून्य की अवस्था कैसे प्राप्त होगी? शून्य की अवस्था ऐसे प्राप्त होगी कि आपको सब कुछ माइंड से निकाल देना है, केवल आपको उसी चीज पे फोकस करना है जो आप काम कर रहे हैं। मान लीजिए फोकस करने का मतलब है आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं। बाइक जो ड्राइव करते हैं हम, तो हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, क्योंकि हमें मन खुद ऑटोमेटिक एकाग्र हो जाता है, स्थिर हो जाता है कि हम बाइक चला रहे हैं। एक्सीडेंट कब होता है? एक्सीडेंट जब होता है जब हम अपने मन को हमारा मन भटक जाए, शून्य की अवस्था से बाहर आ जाए, यानी एकाग्र, उससे कोई छेड़छाड़ हो जाए। मान लीजिए कब होती है छेड़छाड़? छेड़छाड़ जब होती है जब हमारे आसपास के दृश्य कुछ हमें सम्मोहित करने वाले हो, या फिर ऐसा मान लीजिए कि आप बाइक चला रहे हैं और फोन पे बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ? फोन पे बात कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो आपका क्या हुआ? मन भटक गया, माइंड भटक गया, एकाग्र खत्म। तो आपका एक्सीडेंट होना निश्चित है। या फिर आप सीढ़ियाँ, मान लीजिए ऐसे जैसे मकान की सीढ़ियाँ चल रहे हैं, कहीं सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, पेड़ पे चढ़ रहे हैं, तो हमारा मन ऑटोमेटिक वहाँ सेट हो जाता है, एकाग्र हो जाता है कि हमें ये सीढ़ियाँ चढ़नी है। तो ठीक इसी प्रकार आपको मन एकाग्र करना है, स्थिर करना है कि हम साधना कर रहे हैं तो हमें साधना पे ही फोकस करना है। बाहरी चीजों पे, बाहरी वातावरण से हमें कोई मतलब नहीं है। जब एक सीढ़ी चढ़ने पे हमारा मन एकाग्र हो जाता है, शून्य हो जाता है, क्योंकि अगर हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं और सीढ़ी पे ध्यान ना दें, हमारे कदम एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे पड़ते हैं ना, और वही हमारा मन अगर उसको एक्सेप्ट ना करे, भटक जाए, तो हम गिर जाएंगे ना, दूसरी पे भी पड़ सकते हैं। अगर आप भाग के चढ़ना चाहें तो आपने अगर लगा लिया कि आपको मन में ये सोच लिया कि मुझे 2 सीढ़ी चढ़ के जाना है या 3 सीढ़ी एक बार में चढ़ के जाना है, तब भी आप चढ़ जाएंगे। तो उसका मतलब होता है मन का एकाग्र करना। मन और दिमाग, या मतलब एक जो हमारा माइंड है ना, वो सेट कर लेता है।
कैप्चर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी ध्यान सुनने की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं और अपने साधना क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आप फिर भी अगर फोकस नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं लगा पाते हैं, आप थक गए हैं ध्यान लगाते लगाते, भटक मतलब निराश हो गए हैं और आपसे 1 घंटे के अलावा बैठा नहीं जाता है, आपकी पिंडलियां जवाब दे देती हैं, आपके घुटने जवाब दे देते हैं, तो उसके लिए भी हम आपके लिए एक बहुत ही रामबाण बोल सकते हैं और गजब की चीज लेके आए हैं, जिसका नाम है 1 मिनट, मैं भूल गया क्या नाम है। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनका ध्यान भटक जाता है, सोने की अवस्था प्राप्त नहीं कर पाते हैं, साधना काल में नहीं बैठ पाते हैं, उनसे 1 घंटे के ज़्यादा नहीं बैठा जाता, उनके घुटने जवाब दे देते हैं, उनकी पिंडलियां जवाब दे देती हैं, नींद आती है, देवी देवताओं के मतलब एक देवी देवताओं के प्रति अश्लील विचार आते हैं, माता बहनों के प्रति अश्लील विचार आते हैं, साधना काल के दौरान ब्रह्मचार्य खंडित हो जाता है, साधना में सफल नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए हम लेके आए हैं सर्व सिद्धि, मतलब एक सिद्ध साधना कवच, यानी कि सिद्ध साधना कवच। इसको धारण करने के लिए, इसको धारण करने के बाद आप सोने की अवस्था प्राप्त करेंगे, लंबे समय तक बैठेंगे, अश्लील विचार नहीं आएंगे, ब्रह्मचार्य खंडित नहीं होगा, मन एकाग्र होगा, ना आपकी पिंडलियों में दर्द होगा, ना घुटनों में दर्द होगा और लंबे समय तक बैठ पाएंगे, 1 घंटे से 7 से 8 घंटे तक। इस कवच को धारण करने के बाद आपका जो मन है वो स्थिर हो जाएगा, मन में जो चल रहे हैं अश्लील विचार वो खत्म होंगे और बहुत कुछ होगा। ये जानने के लिए अगली वीडियो देखना, सिद्ध साधना कवच जो हम अगली वीडियो लेके आएंगे सिद्ध साधना कवच की, उसमें संपूर्ण जानकारी देंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिसको सिद्ध साधना कवच मंगाना है वो वे झिझक होकर मंगा लें और 101% वर्क करेगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री महाकाल, आदेश आदेश।